हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो जब कहीं भी इस वीडियो को देख रहा है उसके अकॉर्डिंग 12th क्लास की इस वीडियो में मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोनिश आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो, 12th क्लास में प्रवेश करने से पहले, स्टार्टिंग 12th क्लास की करने से पहले हमें 11th क्लास के कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी हम 12th क्लास को रिदमफुली स्टार्ट कर पाएंगे। 12th क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमें टोटल कितने कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए? आइए स्टार्ट करते हैं। हमें टोटल 4 कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फर्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, second one accounting period concept, third one is money measurement concept and fourth one is dual aspect concept। हमें टोटल ये 4 कंसेप्ट की अगर अंडरस्टैंडिंग है बच्चों, तो हम बहुत रिदम फुली 12th क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। इन चारों कंसेप्ट में कौन कौन सी बातें होगी, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है बच्चों? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं बच्चों, दोनों अलग अलग होते हैं। ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, और हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है बच्चों? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे वो किसके पर्पस से करेंगे? बिजनेसमैन के पर्पस से, ना कि बिजनेस के पर्पस से। यही हमारा मेजर पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है पूरे अकाउंटिंग में। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर सेपरेट लीगल एंटिटी। हम जो भी पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, जैसे मान लीजिए आप लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप किसके एंगल से पढ़ेंगे? पार्टनरशिप लर्न फ्रॉम द एंगल ऑफ पार्टनर, नॉट पार्टनरशिप के एंगल से। हम बिजनेस के एंगल से पढ़ेंगे, हम पार्टनरशिप के एंगल से पढ़ेंगे, हम फर्म के एंगल से पढ़ेंगे, हम कंपनी के एंगल से पढ़ेंगे, ना कि शेयर होल्डर के एंगल से। क्योंकि हम कौन है? हम बिजनेस है, ना कि बिजनेस मैन है। तो हम पूरी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं बच्चों? फटाफट फटाफट बताएंगे। हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग पढ़ते हैं फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ बिजनेस मैन पॉइंट ऑफ व्यू। बट सर एक प्रॉब्लम है, आप बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 12th क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला बिजनेस एंटिटी, दूसरा मनी मेजरमेंट, तीसरा अकाउंटिंग पीरियड एंड चौथा ड्यूल एस्पेक्ट। आपने पहला कंसेप्ट स्टार्ट किया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, और आप उसमें कह रहे हैं कि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। पर सर हम बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? हम आपकी बात समझ गए कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। हम पार्टनरशिप फर्म के एंगल से पढ़ेंगे, हम कंपनी के एंगल से पढ़ेंगे। हम हर बिजनेस की रिकॉर्डिंग बिजनेस के एंगल से करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के एंगल से। सर ये कॉन्सेप्ट बना क्यों है? अगर हम बिजनेसमैन के एंगल से करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी सर, वो बताओ। आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो क्या प्रॉब्लम होगी बिजनेसमैन के एंगल से रिकॉर्ड करने में। मान लो ये बिजनेसमैन है रवीश कुमार, क्या नाम है इनका बिजनेसमैन का? रवीश कुमार जी एक बिजनेस टाइकून है, एक बिजनेस होल्डर है, एक बिजनेसमैन है। रवीश कुमार जी के टोटल कितने बिजनेसेस हैं? आइए देखते हैं। देखिए रवीश कुमार जी के बिजनेसेस हैं, रवीश कुमार ओनर है, एनडीटीवी के बिजनेसमैन है। ये एनडीटीवी इनका है, आज तक इनका है। एनडीटीवी इनको 200 करोड़ कमा के देता है और आज तक 100 करोड़ के लॉस में रखता है। तो हमने रवीश कुमार जी से पूछा, रवीश कुमार जी टोटल कितना प्रॉफिट है? तो रवीश कुमार जी ने कहा हम तो 100 करोड़ के प्रॉफिट में, बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी इंजॉयबल है। मैंने कहा रवीश कुमार जी सच बताओ। रवीश कुमार जी ने कहा पक्का सर, एकदम सच है, मैं 100 करोड़ के मुनाफे में हूँ। मजा आ गया सर, 100 करोड़ कमा के लाइफ अब सेट है। मैंने कहा रवीश कुमार जी सच में आप 100 करोड़ के प्रॉफिट में? बोला हम तो 100 करोड़ के प्रॉफिट में। बच्चों यहाँ पे एक मिस्टेक नजर नहीं आ रही जब हम रवीश कुमार जी के एंगल से बात करें? क्या मिस्टेक नजर आ रही है? अरे रवीश कुमार जी का एनडीटीवी 200 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है और आज तक 100 करोड़ के लॉस में। सच बताओ रवीश कुमार जी को आज तक बंद करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? रवीश कुमार जी जब सारे बिजनेसेस को छुपा के देख रहे, ये रवीश कुमार है, ये रवीश कुमार का एनडीटीवी, ये आज तक, ये दोनों अगर रवीश कुमार के पीछे खड़े तो हमें दोनों के दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी हमें सिर्फ रवीश कुमार जी दिखाई दे रहे हो। रवीश कुमार जी को क्या लग रहा है? 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि एकदम सही नहीं है। अगर रवीश कुमार जी यहाँ रहते हैं, एनडीटीवी यहाँ रहता है, आज तक यहाँ रहता है, अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि रवीश कुमार जी आपका एनडीटीवी वाला 200 करोड़ दे रहा है और आज तक वाला 100 करोड़ दे रहा है। बंद करो आज तक को। अगर हम रवीश कुमार जी के एंगल से अकाउंटिंग करेंगे तो हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बिजनेस लॉस में और कौन सा प्रॉफिट में। इसलिए हम रवीश कुमार जी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करो, ताकि पता रहे कौन सा बिजनेस बंद करना है और कौन सा आगे कंटिन्यू करना है। पर रवीश कुमार जी के एंगल से रिकॉर्डिंग करने में प्रॉब्लम आएगी कि हमें ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं मिल पाएगी। तो देख लो बगल वाले कॉलम में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस बनकर हमें सोचना है। अलग अलग अगर हम सोचते हैं बिजनेस बन के तो हमें पता पड़ेगा कि एनडीटीवी में हमें 200 करोड़ का प्रॉफिट है और 100 करोड़ में आज तक में लॉस है।
तो हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके फायदे क्या है? टोटल 3 फायदे। ट्रू एंड फेयर पिक्चर मिलती है, ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया और ओनर ने कितना विड्रॉल किया, ये हमें कहां से पता पड़ता है बच्चों? ये हमें पता पड़ता है फ्रॉम अ बिजनेस एंटिटी, यानी कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब रिकॉर्ड करते हैं तभी हमें ये बातें पता पड़ती है। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट 11th से 12th में जाने के लिए था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? हम सारी की सारी अकाउंटिंग सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने का फायदा क्या है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर पता पड़ती है, ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया और ओनर ने कितना निकाला, हमें ये पता पड़ता है। इसीलिए हम पूरी की पूरी अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वापस बोल रहा हूं, हमारे अकाउंटिंग 12th में जाने से पहले 4 कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग पीरियड, मनी मेजरमेंट और ड्यूल एस्पेक्ट। हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड बिजनेसमैन सेपरेट है, हम बिजनेस बन के रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनरशिप हम पार्टनरशिप बन के पढ़ेंगे, कंपनी कंपनी बन के पढ़ेंगे। हम शेयर होल्डर और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं सोचेंगे सर। ऐसा क्यों नहीं सोचेंगे सर? हम बिजनेस बन के क्यों रिकॉर्ड करते हैं? क्योंकि बिजनेस हमें ट्रू एंड फेयर पोजीशन बताता है, ओनर ने कितना इन्वेस्ट किया और ओनर ने कितना विड्रॉल किया, ये भी हमें बिजनेस से पता पड़ता है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर कौन सा रहने वाला है? देखते हैं बच्चों कौन सा रहने वाला है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट बोलता है ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगे, सिर्फ मॉनेटरी, जहां बहेगा पैसा, तू पैसा पैसा करती है और तू पैसे पे क्यों मरती है, वही सॉन्ग है। हम अकाउंटिंग है, हम सिर्फ पैसे पे मरते हैं, जहां मनी आएगी वहां हम रिकॉर्ड करेंगे, हम हर चीज को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम पहले बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, हम बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें समझाता है और सेकंड कॉन्सेप्ट हमें समझाता है कि हम ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ मॉनेटरी। सर ये मॉनेटरी क्या होता है बेटा? जो मनी में मापे जा सकते हैं, जिनको मनी में मेजर किया जा सकता है। मनी का आना और जाना जरूरी नहीं है, मनी में मेजर होना जरूरी है। सर मनी में मेजर क्या क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैंने कुणाल को अपनी बाइक बेची। देखिए बच्चों, पहला एग्जांपल, सेल की कुणाल को बाइक कितने रुपए में? 10,000 रुपीज में, और मुझे तुरंत वो 10,000 रुपीज मिल गए। एक है जिसमें 10,000 रुपीज मुझे तुरंत नहीं मिले, बाद में मिलेंगे, और एक मैंने बाइक फ्री ऑफ कॉस्ट सेल की। तो इन तीनों में से कौन से 2 ट्रांजेक्शन है जो मनी में मेजर हो रहा है और कौन सा एक है जो मनी में मेजर नहीं हो रहा है? तो सर पहले वाला, जब हमें मनी नहीं मिली वो भी मनी में मेजर है, और जहां हमें 10,000 मिल गया वो भी मनी में मेजर है, पर फ्री ऑफ कॉस्ट मनी में मेजर नहीं किया जा सकता है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ही वो कंसेप्ट है जो बोलता है ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिकॉर्डिंग करेंगे, पर रिकॉर्ड किसको करेंगे सर? ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सर मॉनेटरी क्या होता है? मैंने बोला मॉनेटरी कैश भी होता है और मॉनेटरी क्रेडिट भी होता है। ओके सर, मतलब कैश वाला भी मॉनेटरी और क्रेडिट वाला भी मॉनेटरी होता है, पर फ्री सैंपल मॉनेटरी नहीं होता है। हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, किसकी? ट्रांजैक्शन की। सर ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है बच्चों? वो तो हम ड्यूल एस्पेक्ट में सीखेंगे। अभी तो हम ये सीख रहे हैं कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिकॉर्ड करेंगे? ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। सर फ्री सैंपल मॉनेटरी है क्या? ना 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 ना, सिर्फ कैश और क्रेडिट, ये 2 ही ट्रांजेक्शन मॉनेटरी है। ओके सर, रिकॉर्ड करना हम कहां सीखेंगे? ड्यूल एस्पेक्ट में। ओके सर, क्या तो एक साथ 4-5 सालों की रिकॉर्डिंग कर देते हैं या एक साथ सिर्फ 1 ही साल की रिकॉर्डिंग करते हैं? ओके, तो आओ हम एक नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ओके सर, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपके सामने। थर्ड कंसेप्ट हमारा जो बोलता है अकाउंटिंग डन होगी 12 महीने की। सिर्फ कितने महीने की? अरे तो 5 ही हो रहा है, सॉरी, 12 महीने की। कितने महीनों की? 12 महीनों की। कितने महीनों की? 12 महीनों की। कितने महीनों की रिकॉर्ड होगी अकाउंटिंग? 12 महीने की। अगर कोई तुम्हें बोले नहीं अकाउंटिंग 24 मंथ की रिकॉर्ड कर दो, अरे नहीं नहीं 36 मंथ की रिकॉर्ड कर दो, अरे नहीं नहीं 48 मंथ की रिकॉर्ड कर दो, हम बोलेंगे ना ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि हमसे अकाउंटिंग सिर्फ कितने मंथ की रिकॉर्ड होगी? 12 महीने की, सिर्फ 12 महीने की। हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजैक्शन की, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं। पर कितने महीने तक रिकॉर्ड करेंगे? 12 महीने तक, सिर्फ 12 महीने तक। अरे सिर्फ 12 मंथ तक, सिर्फ 12 मंथ तक। वो 12 मंथ इंडिया में कौन से होंगे सर? अरे वो 12 मंथ इंडिया में होंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और वो फॉरेन में होंगे 1 जैन टू
31 दिसंबर। तो टोटल हमारे 3 कंसेप्ट रिवाइज हो गए। 12th में जाने से पहले हमें 3 कंसेप्ट पढ़ने, टोटल 4 पढ़ने थे। बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड एंड ड्यू रिस्पेक्ट। हमने 3 कंसेप्ट पढ़ लिए। कौन कौन से 3 कंसेप्ट हमने पढ़ लिए? हमने पढ़ लिया है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग में एक पीरियड की रिकॉर्डिंग होगी। एक पीरियड मतलब 12 महीने। इंडिया में 12 महीने कौन से होते हैं? अप्रैल टू मार्च। फॉरेन में 12 महीने होते हैं, जनवरी टू दिसंबर। एक हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा, मनी मेजरमेंट। ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड होंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने में एक प्रॉब्लम आती है बच्चों, सर क्या प्रॉब्लम आती है बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करने में? ट्रू एंड फेयर पोजीशन पता नहीं चलती है। ओनर ने कितना लगाया और ओनर ने कितना निकाला, ये भी हमें पता नहीं चलता है। ओके सर, अब हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग करेंगे। सर रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं हमारे 4th कंसेप्ट को। हमारा 4th कंसेप्ट बोलता है हर एक ट्रांजैक्शन में हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने। कौन से ट्रांजैक्शन? जो मनी में मेजर हो सकते हैं, सिर्फ वो वाले ट्रांजैक्शन। अब सर रिकॉर्ड करे कैसे? तो मैंने कहा बेटा हर एक ट्रांजैक्शन में आपको 4 चेहरे मिलेंगे। आपको 2 चेहरे मिलेंगे और दोनों चेहरों को 4 में क्लासिफाई करना पड़ेगा। आपको हमेशा कितने चेहरे मिलेंगे? ऐसे 2 चेहरे मिलेंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। ये हमें 2 चेहरे मिलने वाले हैं बच्चों। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा चेहरा। हमें 2 चेहरे मिलेंगे और इन दोनों चेहरों को 4 चीजों में क्लासिफाई करना है। पहले एसेट में, लायबिलिटी में, इनकम में और एक्सपेंडिचर में। हम 4 चीजों में क्लासिफाई करेंगे। 2 चेहरों को हम हर ट्रांजैक्शन में से 2 चेहरे पहचानेंगे। वो किसके एंगल से पहचानेंगे? बिजनेस के एंगल से, क्योंकि हम है कौन? बिजनेस हैं। तो हम 2 चेहरे पहचानेंगे बिजनेस के एंगल से और उनको 4 चीजों में क्लासिफाई करेंगे। एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर। सर व्हाट डू यू मीन टू से एसेट? एसेट का मतलब फर्स्ट आउटफ्लो, देन इनफ्लो, और जो इनफ्लो होगा वो परमानेंट यूज के साथ होगा तो वो बन जाएगा एसेट। एक्सपेंडिचर, फर्स्ट आउटफ्लो देन इनफ्लो विथ टेम्परेरी यूज, तो वो बन जाएगा एक्सपेंडिचर। ओके सर, एसेट मतलब आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो, एसेट मतलब आउटफ्लो, एक्सपेंडिचर मतलब आउटफ्लो, एसेट मतलब आउटफ्लो, देन इनफ्लो विथ परमानेंट यूज तो वो एसेट, इनफ्लो विथ टेम्परेरी यूज तो वो एक्सपेंडिचर। ओके सर, वैसे ही 2 कॉन्सेप्ट और आते हैं बच्चों। सर कौन से हैं वो? बेटा पहले आपको 2 चेहरे पहचानने हैं और फिर 4 चीजों में क्लासिफाई करना है। तीसरी चीज है लायबिलिटी। लायबिलिटी में पहले होता है इनफ्लो, वो इनफ्लो होता है विथ ऑब्लिगेशन। इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन, इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन, इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन, इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन। पहले इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन अगर होगा और इनफ्लो अगर विदाउट ऑब्लिगेशन होगा तो वो इनकम, और अगर इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन तो वो लायबिलिटी। ये चारों चीजें हमें कैसे पहचाननी है सर? अरे पहले हमें हर ट्रांजैक्शन में अपने आप को बिजनेस मानना है। 2 चेहरे पहचानने और 2 चेहरे पहचान के उनको 4 चीजों में क्लासिफाई करना है। ये 2 चेहरे होंगे सुंदर। सुंदर चेहरे पहचान के शादी करोगे? नहीं 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 नहीं, सुंदर चेहरे पहचान के 4 चीजों में क्लासिफाई करोगे। एसेट, liability, income, expenditure. What do you mean to say asset? Outflow, then inflow with permanent use. Expenditure, outflow, then inflow with temporary use. Liability, inflow with obligation, inflow without obligation, income. इन दोनों चेहरों को 4 चीजों में क्लासिफाई करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। और फिर एक रूल लगाएंगे, अगर एसेट बढ़ी तो डेबिट, एसेट कम तो क्रेडिट, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डेबिट, एक्सपेंडिचर कम तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, लायबिलिटी कम तो डेबिट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम कम हुई तो डेबिट। ये हम रूल लगाएंगे और हम अपनी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो अब हम रिकॉर्डिंग करने के जोन में जाने वाले हैं। रिकॉर्डिंग करने से पहले हम हर ट्रांजैक्शन में से 2 चेहरे पहचानेंगे। दोनों चेहरे पहचान के 4 चीजों में क्लासिफाई करेंगे फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। एसेट, liability, income, expenditure. What do you mean to say asset? First outflow, then inflow with permanent use, outflow, inflow, then temporary use, inflow with obligation, inflow without obligation. Asset बढ़े तो डेबिट, कम तो क्रेडिट, एक्सपेंडिचर बढ़े तो डेबिट, कम तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट, कम तो डेबिट, इनकम बढ़े तो क्रेडिट और कम तो डेबिट। अब हम करने वाले प्योर रिकॉर्डिंग स्टार्ट बच्चों। तो 1 मिनट का पॉज लेंगे, आप पानी का घुट लीजिए, पानी का सिप लीजिए और हम मिलेंगे अगले ट्रांजैक्शन के साथ बच्चों। हाँ तो बच्चों अब करते हैं हम ब्रेक को समाप्त और स्टार्ट करते हैं ट्रांजैक्शन।
अभी तक मैंने ड्यूल एस्पेक्ट के बारे में बातें समझी है, अब आगे हम प्रतिभा जी की कॉपी से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिभा जी का स्पेशल थैंक यू बोलते हैं। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपनी कॉपी भेजी है और उस कॉपी के थ्रू हम सभी लोग अब रिवीजन करने वाले हैं। तो प्रतिभा जी, हम आपका हार्डली धन्यवाद करते हैं। आइए प्रतिभा जी की कॉपी से स्टार्ट किया जाए। तो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट में मैंने बोला टोटल 4 स्टेप में प्रोसेस फॉलो होगा। पहले हम ट्रांजेक्शन को देखेंगे, ट्रांजेक्शन में 2 चेहरों को पहचानेंगे। देख लो, पहला स्टेप ट्रांजेक्शन, दूसरा स्टेप 2 चेहरे पहचानने, तीसरा स्टेप एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर में क्लासिफाई करना है, और चौथा स्टेप आपको दोनों के चेहरों की स्टोरी पता करनी है, स्टोरी की मदद लेनी है। मतलब जब आप एक को डिसाइड करेंगे तो दूसरे की मदद लेनी है। जैसे मान लो हमने 2 चेहरे पहचाने, हर्ष और कैश, तो हर्ष को डिसाइड करने के लिए कैश की मदद लेनी पड़ेगी। ये हमारे कुछ रूल्स रहेंगे, कुछ स्टेप्स रहेंगे। 2 चेहरों को 4 चीजों में क्लासिफाई करना है, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर। फिर बोलेंगे एसेट बढ़े तो डेबिट कम तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़े तो डेबिट कम तो क्रेडिट, सॉरी लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट कम तो डेबिट। इस तरह के रूल्स हम फॉलो करेंगे। ये रूल्स लगाने के साथ साथ कुछ गोल्डन रूल्स और लिखे हैं प्रतिभा जी ने। लिखा है कैश ऑलवेज एसेट रहेगी, इसके बारे में कभी मत सोचना क्योंकि ये आती ही आउटफ्लो से। क्रेडिट ट्रांजेक्शन 2 फॉर्म्स में चलते हैं, ओरिजिनल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, और हर एक ट्रांजेक्शन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन के सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन के सोचना है। इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा। ट्रांजेक्शन पहचानेंगे, ट्रांजेक्शन में से 2 चेहरे पहचानेंगे, 2 चेहरों को 4 चीजों में क्लासीफाई करेंगे, और वो क्लासीफाई कैसे हुए उसकी हम स्टोरी लिखने वाले हैं। ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। आइए देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन। देखिए, जैसे पहला ट्रांजेक्शन प्रतिभा जी ने बता रखा है, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हर्ष ने कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो हमने कहा हमारे 2 चेहरे कौन से होंगे, तो हमने कहा 2 चेहरे होंगे, पहला चेहरा होगा हर्ष और दूसरा चेहरा होगा कैश। हमने कहा इंग्लिश वर्ड को हम इग्नोर करेंगे, और मूवी में कभी भी डायरेक्टर मूवी का पार्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ मूवी का डायरेक्टर कौन है, तो हमने कहा यहाँ मूवी का डायरेक्टर है बिजनेस। हम बिजनेस की मूवी बना रहे हैं, और हम जिसकी मूवी बनाते हैं कभी भी वो पिक्चर में नहीं आ सकता है। तो हम स्टार्ट को हटाएंगे, विथ को हटाएंगे, बिजनेस को हटा देंगे, क्योंकि बिजनेस की खुद की मूवी बनने वाली है, तो बिजनेस कभी भी अपनी मूवी का पार्ट नहीं होगा। महेश भट्ट अपनी मूवी में हीरो थोड़ी होता है। हाँ, उसकी मूवी में हीरो होगा रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। तो हमारे 2 चेहरे बच गए, हर्ष और कैश। अब सर हर्ष क्या है और कैश क्या है, तो कैश तो ऑलवेज एसेट रहेगा। सर हमारे लिए हर्ष क्या है, तो हमने कहा हर्ष हमारे लिए लायबिलिटी है। हर्ष को पहचानने के लिए कैश की मदद लेंगे। हम बोलेंगे हर्ष से कैश का इनफ्लो हुआ, मैं बिजनेस हूं, हर्ष ने मुझे कैश दिया बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस को इनफ्लो हुआ। और अगर इनफ्लो होता है तो 2 चीजें बनती है, एक तो लायबिलिटी और एक इनकम। हर्ष का इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन है, इसलिए हर्ष बना हमारी लायबिलिटी। अब हम देखेंगे लायबिलिटी बढ़ी के कम हुई और कैश बढ़ा के कम हुआ। तो कैश तो हमारे पास आया तो कैश तो बढ़ा, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब हर्ष बढ़ा के कम हुआ, तो हमने कहा हर्ष भी बढ़ा, क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐड हुआ है। जब कभी भी जिंदगी में कोई भी नाम देखो तो आपको ये मानना है वो नाम लाइफ में पहली बार आया, और पहली बार जब कोई ऐड होता है तो वो क्या बनता है, पहली बार जब कोई ऐड होता है तो लाइफ से जुड़ता है और वो बढ़ता है। तो यहाँ लायबिलिटी भी बढ़ी है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हर्ष, ये हमारी एंट्री हुई। 2 चेहरों को पहचाना, 4 चीजों में क्लासीफाई किया, एक को पहचानने के लिए दूसरे की मदद ली, बढ़ा और घटा वाला रूल लगाया, और उस रूल को फॉलो किया गया है। अगला ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेस फ्रॉम कैश। 2 चेहरे, गुड्स और कैश। कैश ऑलवेज एसेट्स, गुड्स को पहचानने के लिए कैश की मदद ली, परचेस किया गुड्स को तो कैश गया, मतलब पहले आउटफ्लो, देन गुड्स का इनफ्लो, और जो इनफ्लो हुआ वो परमानेंट यूज के लिए है, तो वो गुड्स बन जाएगी हमारे लिए एसेट, और कैश हमारे लिए ऑलवेज एसेट होता है। जब गुड्स को परचेस किया कैश में तो कैश गया, और कैश गया मतलब कैश कम हुआ, और गुड्स आई मतलब गुड्स बढ़ी, तो गुड्स बढ़ी कैश कम हुआ। एसेट बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट, तो कैश नाम की एसेट कम हुई तो क्रेडिट, और गुड्स नाम की एसेट बढ़ी तो डेबिट। तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मुझे पता है रिवीजन थोड़ा फास्ट है, आपको स्पीड को थोड़ी स्लो कर लो, ये रिवीजन है सिर्फ। मैं चाहता हूँ ये क्लास आपको डेडिकेटली आप तक पहुँच जाए, पूरी चीज़ें आपके पास रहे हमेशा, कि हम 12th क्लास में आने से पहले क्या क्या हमें पता होना चाहिए। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू स्वाति। गुड्स हमने स्वाति को सोल्ड किए, तो जब हम स्वाति को गुड्स सोल्ड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी बच्चों, यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, और जब भी हमने गुड्स सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को 2 फॉर्म में चेंज किया जाता है, ओरिजिनल फॉर्म और एक नॉर्मल फॉर्म। ओरिजिनल फॉर्म में पहले हम 2 चेहरे पहचानते, जैसे गुड्स और स्वाति हमने पहचाना, फिर मैंने कहा स्वाति को हटाओ, स्वाति की जगह कैश लिखो। पर जब गुड्स सोल्ड करते हैं तब हमें ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है,
हम कोई भी चीज बेचते हैं तो पहले खरीदी हुई होती है, तो अगर खरीदी हुई चीज जो गुड्स थी वो एसेट बन चुकी है तो वो बेचते हुए भी एसेट ही रहेगी, उसमें ओरिजिनल फॉर्म लगा के सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो सोल्ड अगर हम क्रेडिट पे भी करते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म हम दूसरे चेहरे को पहचानने के लिए तो करते हैं, और दूसरा चेहरा तो हम परचेज में ही पहचान जाते हैं, परचेज में ही उसको बना देते हैं एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। तो सोल्ड में उसको पहचानने की जरूरत नहीं होती है। तो गुड्स एसेट बन चुकी है परचेस करते हुए। अब स्वाति क्या है, तो मैंने कहा स्वाति के लिए तो नॉर्मल सोचना है। नॉर्मल कैसे सोचना है, स्वाति को गुड्स बेची तो स्वाति को सोचने के लिए गुड्स की मदद लेंगे, तो स्वाति को गुड्स बेची तो गुड्स का आउटफ्लो, गुड्स का आउटफ्लो, देन स्वाति से होगा कैश का इनफ्लो जो परमानेंट यूज के लिए काम में आएगा। तो स्वाति हमारे लिए बनेगी एसेट। गुड्स को बेचा तो गुड्स नाम की एसेट कम हुई और स्वाति नाम की एसेट बढ़ गई, क्योंकि स्वाति लाइफ में पहली बार ऐड हुई है। तो एंट्री क्या बनेगी, स्वाति अकाउंट डेबिट टू गुड्स। वैसे ही अब आ गया रेंट पेड। अरे रेंट पेड किया तो दो चेहरे, रेंट और कैश। रेंट पे किया तो कैश कम हुआ, और रेंट क्या है हमारे लिए, रेंट की मदद लेंगे कैश की, तो रेंट के लिए कैश का आउटफ्लो, कैश का आउटफ्लो हुआ, देन सर्विस का इनफ्लो हुआ विद टेम्परेरी यूज, तो रेंट बन गया हमारे लिए एक्सपेंडिचर। अब रेंट, एक्सपेंडिचर, कैश, एसेट। कैश नाम की एसेट कम हुई और रेंट नाम का एक्सपेंडिचर बढ़ा, क्योंकि रेंट हम पहली बार रेंट को जाने हैं, रेंट पहली बार पिक्चर में आया तो रेंट बढ़ा। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर बच्चों। अगली है सैलरी पेड टू मोहन। बच्चों सैलरी मोहन को दी। मैंने कहा जब कोई चीज पे कर देते हैं तो नाम की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है संजय, नाम को याद नहीं रखना पड़ता। तो अब दो चेहरे होंगे, सैलरी और कैश। सैलरी हमारे लिए क्या है, सैलरी को पहचानने के लिए कैश की मदद लेंगे, तो कैश का आउटफ्लो, सर्विस का इनफ्लो विथ टेम्परेरी यूज, तो फिर सैलरी क्या बन जाएगी, एक्सपेंडिचर, और कैश हमेशा एसेट। सैलरी नाम का एक्सपेंडिचर बढ़ा क्योंकि मोहन को पहली बार सैलरी दी, तो मोहन की सैलरी तो जिंदगी में पहली बार आई है ना, तो पहली बार जिंदगी में आई मोहन की सैलरी तो बढ़ गई, सैलरी बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डेबिट, और कैश नाम की एसेट कम हुई तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला रेंट नॉट पेड टू प्रतीक सर। अभी रेंट पे नहीं किया हमने। मैंने कहा बच्चों जब कभी भी आप कोई चीज पे नहीं करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो जाता है, वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और प्रतिभा जी ने हमें बताया है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का सर एक रूल होता है। क्या रूल होता है प्रतिभा जी, ये देखो आपने लिखा हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करो और मींस कैश में कन्वर्ट करो। ओके प्रतिभा जी, मतलब प्रतिभा जी हमें कहना चाह रही है सर आपको इस ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा, पहले प्रतीक सर को हटा के वहां क्या लिखना पड़ेगा, कैश। वहां कैश लिखेंगे तो हमारा कैश गया, हमें टेम्परेरी रूम मिला, तो रेंट हमारे लिए बन गया एक्सपेंडिचर। अब उस कैश को हटाएंगे और वहां क्या लिखेंगे बच्चों, प्रतीक सर। अब प्रतीक सर हमारे लिए क्या होगा, तो प्रतीक सर के बारे में सोचने के लिए रेंट की मदद लेंगे। तो पहले हमें रेंट पे कमरा मिल गया तो पहले इनफ्लो हुआ प्रतीक सर से, अभी प्रतीक सर को कैश देना बाकी है तो इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन हुआ, तो प्रतीक सर बन गया लायबिलिटी। रेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा और प्रतीक सर पहली बार ऐड हुए तो वो भी बढ़े, तो एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रतीक सर। ओके बच्चों, अब आपको 2 मिनट तक ये सारे ट्रांजैक्शन रिपीट करने चाहिए, रिवाइज करने चाहिए, वीडियो को पॉज करना चाहिए, वापस एक बार सुनना चाहिए। तब तक मैं अगले सवाल की तरफ अब मूव करूंगा। अगला सवाल शुरू होता है तुम्हारे सामने ये वाला। आइए सवाल को स्टार्ट करें, 1 मिनट का पॉज लेके। तो चलो बच्चों कुछ और ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो वापस वही हर्ष और कैश। हर्ष हमारे लिए लायबिलिटी है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। 1 सेकेंड, अच्छा प्रतिभा जी ने रूल एकदम सही लिखे हुए हैं, मुझे लगा वो रूल गलत है। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू हर्ष। अगली एंट्री है परचेज गुड्स इन कैश, अभी अभी हमने पढ़ी है, गुड्स टू कैश। सोल्ड गुड्स टू दिनेश, इसमें 2 खाते हैं गुड्स और दिनेश। पहले परचेज गुड्स इन कैश, फिर सोल्ड गुड्स इन दिनेश। गुड्स के बारे में सोचना नहीं है सोल्ड करते हुए, क्योंकि परचेस करते हुए वो एसेट बन चुकी है। तो एक खाता बनेगा गुड्स का, दूसरा दिनेश का। दिनेश के बारे में सोचने के लिए गुड्स की मदद लेंगे, गुड्स दिनेश को सोल्ड किए तो गई, आउटफ्लो। आउटफ्लो हुआ तो या तो दिनेश बनेगा एसेट या दिनेश बनेगा एक्सपेंडिचर। तो दिनेश से जो आने वाला कैश है वो परमानेंट यूज के लिए, तो दिनेश बनेगा एसेट। अब एसेट बढ़ती है तो डेबिट, दिनेश बढ़ा क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐड हुआ है। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू संजय इन कैश। अब किसी को गुड्स कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो बच्चों फिर सिंपल सी बात है, आपको दिख ही रहा होगा, जब कैश में सोल्ड करते तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो गुड्स और कैश।
गुड्स गई, कैश आया तो कैश बढ़ा, गुड्स कम तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स। परचेज गुड्स फ्रॉम यश, ये ट्रांजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को 12th क्लास में आने से पहले इस ट्रांजेक्शन की अंडरस्टैंडिंग लेना जरूरी है। परचेज गुड्स फ्रॉम यश, यहाँ दो खाते हैं, गुड्स और यश। यहाँ पे पहले यश को हटाना पड़ेगा, यश की जगह वहाँ कैश लिखना पड़ेगा, गुड्स को एसेट बनाना पड़ेगा कैश लिख के, फिर कैश को हटा के वहाँ यश लिखना पड़ेगा, फिर बोलना पड़ेगा यश से गुड्स का इनफ्लो हुआ, पहले इनफ्लो हुआ विथ परमानेंट विथ ऑब्लिगेशन, तो यश बना हमारे लिए लायबिलिटी, गुड्स बनी एसेट। ये ट्रांजेक्शन में क्रेडिट वाला ओरिजिनल और नॉर्मल दोनों फॉर्मेट लगते हैं। यहाँ गुड्स को परचेस किया तो गुड्स भी बढ़ा, हर्ष भी बढ़ा, हर्ष लायबिलिटी, ये बढ़ता है तो क्रेडिट, तो यश अकाउंट डेबिट गुड्स अकाउंट डेबिट टू यश, यश बढ़ा तो क्रेडिट और गुड्स बढ़ी तो डेबिट। ये देखो ये एंट्री की हुई है गुड्स टू यश, आप लोगों को इस एंट्री पे विशेष फोकस करना चाहिए। रेंट पेड वही है, रेंट और कैश, रेंट एक्सपेंडिचर पहली बार आया तो बढ़ा तो रेंट बढ़ा तो डेबिट और कैश कम हुआ तो क्रेडिट। सैलरी पेड का भी सेम है, सैलरी ड्यू बाय मनीष, तो सैलरी अगर ड्यू है हमारी तो सैलरी ड्यू में दो खाते होंगे, एक सैलरी और दूसरा मनीष। पहले मनीष को हटाएंगे, कैश लिखेंगे, सैलरी को एक्सपेंडिचर बनाएंगे, फिर वापस मनीष को लिखेंगे, बोलेंगे मनीष से हमें इनफ्लो हुआ पहले सर्विस का, बाद में उसको कैश देना पड़ेगा, वो इनफ्लो विथ ऑब्लिगेशन हुआ तो मनीष हमारे लिए लायबिलिटी बनेगा। पहली बार आया मनीष तो ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो मनीष बढ़ेगा, लायबिलिटी तो क्रेडिट होगी और सैलरी एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मैंने बोला जितने भी आपने यहाँ बनाए ना, रेंट, कैश, सैलरी, कैश, मनीष, इन सब खातों की लेजर बनाते हैं, उस लेजर को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एंट्री को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, उनकी लेजर बनती है उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में लेजर बनाने का एक रूल है, तीन चीजें बनती है अकाउंट में, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समरी। ये समरी अलग टॉपिक है पर क्लासिफिकेशन रिकॉर्डिंग से जुड़ा हुआ है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन करने के लिए लेजर बनानी पड़ती है हर एक खाते की, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो संदीप हो, चाहे वो दिनेश हो, चाहे वो मनीष हो, चाहे वो कोई भी खाता हो, हर खाते का लेजर बनेगा। लेजर कैसे बनता है, लेजर बनाने के तीन रूल है, जाना है खुद के घर में, नाम लिखना है दूसरे का और अमाउंट लिखना है खुद का। तो हमने जितने भी ऊपर खाते पढ़े, जैसे इन्होंने प्रतिभा जी ने कैश का लेजर बनाया, तो कैश के घर में गए, नाम लिखा दूसरों का, अमाउंट लिखा कैश का, वैसे करके इन्होंने कैश का खाता बनाया। वैसे इन्होंने हर्ष का खाता बनाया, हर्ष के घर में गए, सीआर में नाम लिखा कैश का, अमाउंट लिखा हर्ष का। मतलब ये ऊपर जितने भी चेहरे आए हुए हैं ना, ये यहां से शुरू किया प्रतिभा जी ने बनाना, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो इस एंट्री में दो चेहरे आए, कैश और हर्ष, तो उन्होंने कैश का भी खाता बनाया, हर्ष का भी खाता बनाया। नीचे फिर उन्होंने गुड्स का बनाया, कैश का बनाया, दिनेश का बनाया, गुड्स का बनाया, कैश का बनाया, गुड्स का बनाया, गुड्स का बनाया, यश का बनाया, रेंट का बनाया, कैश का बनाया, सैलरी का बनाया, कैश का बनाया। उसके अलावा इन्होंने सैलरी का बनाया, मनीष का बनाया। ये देखो ये लेजर बनाई हुई, ये हर्ष के घर में गए, नाम लिखा दूसरे का, अमाउंट लिखा खुद का। तो आपको भी इस सवाल में सारी लेजर्स बनानी चाहिए। लेजर में एक तरफा पोस्टिंग अपन करना सीख चुके हैं, दूसरी तरफ खाता बंद कैसे करते हैं लेजर का वो मैंने अभी नहीं सिखाया। ये खाता खोलने की परंपरा है, जाना है अपने घर में, नाम लिखना है दूसरे का, अमाउंट लिखना है खुद का। ये हम देखो कितना सारा इन्होंने बना रखा है, परचेस का, दिनेश का, सेल्स का, यश का, रेंट का, सैलरी का, मनीष का। तो बेटा जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, शंभू, संजय, अंजलि, जयश्री जी, प्रतिभा जी, आपको वापस इस सवाल को रिदम फुली वैसे ही करना है जैसे कि किया हुआ है। इसके बाद बोला परचेज गुड्स इन कैश, तो वापस वही गुड्स और कैश। गुड्स हमारे लिए क्या है, एसेट, कैश हमारे लिए एसेट्स। गुड्स आई है परचेस करते हुए, बड़ी है, कैश कम हुआ है तो एंट्री गुड्स टू कैश। वैसे ही परचेज बिल्डिंग, अब दो खाते बने, बिल्डिंग का और कैश का। बिल्डिंग के घर में गए, टू कैश लिखा, कैश के घर में गए, बाय बिल्डिंग लिखा। सोल्ड गुड्स इन कैश में भी दो खाते बने होंगे, कैश और गुड्स के। इस तरह से खातों को बना बना के हम आगे की तरफ बढ़ना सीख रहे हैं। फिर हमने अगली बार वापस खाते बनाए, देखो शिवम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, फिर शिवम का कैश का खाता। परचेज गुड्स इन कैश में परचेज और कैश, गुड्स का और कैश का खाता। सोल्ड गुड्स इन कैश में कैश और गुड्स का खाता। रेंट पेड में रेंट और कैश का खाता। ये देख लो, ये हर खाता आपको यहाँ देखना और बनाना है प्रतिभा जी की तरह, सेम स्टाइल से कॉपी पेस्ट करना। ये फिर सैलरी का खाता, परचेज गुड्स फ्रॉम जयश्री, तो एक जयश्री का खाता, एक गुड्स का खाता। फिर सोल्ड गुड्स टू स्वाति, तो एक स्वाति का खाता, एक गुड्स का खाता। अब ब्रिलियंट काम किया हुआ इन्होंने। फिर वही बिल्डिंग परचेज इन कैश, तो बिल्डिंग बढ़ी, कैश कम हुआ तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर वही बिल्डिंग का खाता और कैश का खाता। फिर वही फर्नीचर का खाता, कैश का खाता। बिल्डिंग परचेज फ्रॉम गार्गी, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गार्गी। बोरो मनी फ्रॉम मनीष, तो बोला एक मनीष लायबिलिटी, कैश एसेट्स, तो कैश टू मनीष। ये एंट्री स्पेशल है।
बोरो मनी फ्रॉम मनीष। तो देखो दो खाते होंगे, बोरो खाता नहीं होगा, मनीष और कैश। कैश हमारे लिए एसेट है, मनीष हमारे लिए क्या है, मनीष के लिए कैश की मदद लेंगे। तो इस एंट्री से बोरो मनी की बिजनेस ने, तो बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ विथ ऑब्लिगेशन, तो मनीष बन गया लायबिलिटी। पहली बार मनीष आया तो बढ़ा, तो जिंदगी में ऐड हो गया, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, और कैश बढ़ा तो डेबिट, तो एंट्री बनी कैश टू मनीष। फिर मनीष को हमने इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट बना एक्सपेंडिचर और कैश बना एसेट। मनीष को पे किया, मनीष नहीं आएगा क्योंकि मनीष को पे कर दिया, और जिसको पे कर देते हैं, जिसको कैश पे कर देते हैं, उस आदमी का नाम याद नहीं रखते हैं। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है क्योंकि कैश का आउटफ्लो हुआ, फिर हमें थोड़ी सी बोरो मनी मिली उससे 12 महीने से कम की, तो इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंडिचर, कैश हमारा एसेट्स। इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंडिचर बढ़ गया क्योंकि पहली बार जिंदगी में ऐड हुआ, और कैश नाम की एसेट कम हो गई पे करने से, तो एंट्री बनी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट ड्यू टू अन्नू, रेंट और अन्नू, अन्नू लायबिलिटी है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, पहले अन्नू को हटाएंगे, कैश लिखेंगे, रेंट को एक्सपेंडिचर बनाएंगे, फिर कैश को हटाएंगे, अन्नू को लिखेंगे। अन्नू से हमें रेंट की सर्विस तो मिल गई पर कैश देना बाकी है, तो इनफ्लो हुआ विथ ऑब्लिगेशन, तो अन्नू लायबिलिटी बन गई, तो एंट्री बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू अन्नू। इंटरेस्ट ड्यू टू मनीष, अभी मनीष को इंटरेस्ट पे नहीं किया है, मनीष को इंटरेस्ट देना बाकी है, तो इंटरेस्ट तो एक्सपेंडिचर है, पहले मनीष को हटा के कैश लिखेंगे, इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर बनाएंगे, फिर मनीष को लिखेंगे। मनीष का इंटरेस्ट ड्यू है, मनीष का पैसा हमने यूज कर लिया इनफ्लो के साथ, पर वो इनफ्लो के साथ पैसा तो यूज किया पर इंटरेस्ट देना अभी बाकी है, तो मनीष हमारे लिए बन गया लायबिलिटी, और लायबिलिटी बना तो बढ़ा मनीष, क्योंकि मनीष का इंटरेस्ट ड्यू है, तो मनीष की लायबिलिटी और बढ़ गई, तो मनीष की लायबिलिटी जब और बढ़ गई तो मनीष नाम की लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मनीष। अब मैंने कहा मनीष और हर्ष दोनों अलग अलग चेहरे, हर्ष बिजनेस का अपना है तो हर्ष को बोलेंगे कैपिटल और मनीष को बोलेंगे लोन। तो अभी हमने दो नाम पढ़ लिए, मनीष हमारे लिए बनता है लोन क्योंकि वो बिजनेस का पराया आदमी, और जो बिजनेस को स्टार्ट करता है वो बनता है हमारे लिए कैपिटल। तो हम आज के बाद ऐसे लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू हर्ष कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू मनीष लोन। मनीष को इंटरेस्ट देंगे, ड्यू रखेंगे, तब भी मनीष को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, मनीष लोन। पर अगर वही इंटरेस्ट उस पर ड्यू होता हर्ष पे, तो अपन लिखते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हर्ष कैपिटल, इस तरह से लिखा जाता है। ये सैलरी ड्यू टू कुणाल, ये एंट्री आपको खुद को करनी चाहिए, वही दो खाते बनेंगे देख लो, फिर सैलरी का खाता, फिर रेंट का खाता, इस तरह से खाते बन रहे हैं। अब देखो, अब मैंने बोला ट्रांजेक्शन में अपन रिकॉर्डिंग भी करेंगे, क्लासिफिकेशन भी करेंगे और समरी भी बनाएंगे। ये पहला सवाल है, इस सवाल को हम 1 सेकंड में करते हैं। पहले आप लोग ऊपर के ट्रांजेक्शन को रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, फिर हम इस अच्छे सवाल को पढ़ेंगे जिसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और समरी एक साथ होगी। थैंक यू। अब बच्चों देखो, हम इस सिंगल सवाल में एंट्री भी करेंगे, लेजर भी बनाएंगे और समरी भी बना देंगे। तो आपको इस सवाल पे विशेष फोकस करना है। यही वो सवाल है जो 12th में जाने से पहले पहले आपको आना चाहिए। संजय, यश, अंजलि और उसके अलावा जयश्री, शंभू, मनीष, मोहित, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसको ढंग से देखेंगे। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, दो खाते हर्ष और कैश, हर्ष लायबिलिटी, कैश एसेट, एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू हर्ष। अब देख संजय, हम क्या करते हैं, हमने हर्ष का खाता बनाया, यश का खाता बनाया, हर्ष के घर में गए, सीआर में नाम लिखा कैश का, कैश के घर में गए, डीआर में नाम लिखा टू हर्ष 5000 रुपये। अब संजय, जब भी आप दो चेहरे पहचानते हो, जैसे कि मैंने हर्ष और कैश पहचाना, हर्ष लायबिलिटी, कैश एसेट, जब भी आप कोई लायबिलिटी और एसेट का खाता पहचानते हो तो बच्चों ये लेजर में बंद करना पड़ता है। जैसे यहाँ लेजर हमने खोली, देख हर्ष में बाय कैश 5000 से। अब अगर ये लायबिलिटी है संजय, लायबिलिटी है जयश्री, अगर ये लायबिलिटी और एसेट है तो ये खाता बंद होता है बैलेंस से, और अगर ये एक्सपेंडिचर और इनकम है तो ये खाता बंद होता है पीएनएल से। बस मुझे इतना सा और बताना था संजय, ढंग से सुन ले संजय। अगर ये हमारे लिए हर्ष लायबिलिटी और कैश एसेट है तो दोनों के खाते बंद कैसे होंगे, बैलेंस से, क्योंकि लायबिलिटी और एसेट का खाता बैलेंस से बंद होता है संजय, और बैलेंस हमेशा अपोजिट साइड में लिखा जाता है। देख यहाँ बाय कैश लिखा तो बंद होने के लिए टू बैलेंस सीडी, वहां टू हर्ष लिखा तो बंद होने के लिए बाय बैलेंस सीडी। ये लायबिलिटी और एसेट है इसलिए ये बैलेंस से बंद होंगे, और इनकम और एक्सपेंडिचर पीएनएल से बंद होंगे संजय। तो पहले हम करते हैं रिकॉर्डिंग, फिर करते हैं क्लासिफिकेशन और लास्ट में बनाते हैं समरी। देख समरी दो चीजों की होती है, बैलेंस शीट और पीएनएल। तू जानता है बैलेंस शीट में आता है लायबिलिटी और एसेट और पीएनएल में आता है एक्सपेंडिचर और इनकम। तो देख हमने अभी जो दो चेहरे पहचाने हर्ष और कैश, एक लायबिलिटी है दूसरा एसेट है, तो दोनों बैलेंस शीट में आएंगे। तो देख समरी में आ गए, समरी में हमने लिखा लायबिलिटी में हर्ष भी बढ़ा तो हर्ष के सामने प्लस,
और कैश भी बढ़ा तो कैश के सामने भी प्लस। तो समरी का मतलब होता है बैलेंस शीट और पीएनएल में उनको डालना, जो दो चेहरे तूने पहचाने, दो चेहरों को बैलेंस शीट और पीएनएल में डालना ही समरी है। अगर वो बढ़ते हैं तो पॉजिटिव साइन से डालो और अगर वो घटते हैं तो नेगेटिव साइन से डालो। तो अभी प्रतिभा जी ने पॉजिटिव साइन लगा रखा है हर्ष के आगे भी और कैश के आगे भी। तो ये पहला ट्रांजेक्शन था। देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा है बोरो मनी फ्रॉम यश। अब दो चेहरे कौन कौन से, कैश और यश। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू यश। अब मैंने कहा जब हम बोरो मनी करते हैं किसी से तो यश हमारे लिए बनता है लोन, और जब कोई हमारा बिजनेस स्टार्ट करता है तो हर्ष हमारे लिए बनता है कैपिटल। तो पहले वाली एंट्री होगी कैश टू कैपिटल और दूसरी वाली होगी कैश टू लोन। लोन में कौन है, यश। अब दो खाते बनेंगे देख, कैश के और यश का। कैश हमारे लिए एसेट है संजय, तो बंद होगा बैलेंस से, और यश हमारे लिए लायबिलिटी है तो बंद होगा बैलेंस से, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी संजय बैलेंस से बंद होती है और इनकम और एक्सपेंडिचर पीएनएल से बंद होता है। तो देखिए दोनों ही बैलेंस से बंद हो गए, बैलेंस सीडी और बैलेंस सीडी। अब देख कैश हमारे लिए बढ़ा और यश भी बढ़ा, तो दोनों बैलेंस शीट में प्लस प्लस साइन से आ रहे हैं। देख ये बैलेंस शीट में दोनों प्लस प्लस साइन से आ रहे हैं। ये हमारी समरी कंप्लीट हो गई। तो ये हमारी समरी है संजय, लास्ट वाली बैलेंस शीट वाली। ये हमारा क्लासिफिकेशन है और वो हमारी रिकॉर्डिंग है। अब देख अगला ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट पेड टू यश। संजय अब देख इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है और पे कर दिया, तो यश का नाम याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो चीज पे हो जाती है उसमें नाम याद नहीं रखते हैं, क्रेडिट वालों में नाम याद रखते हैं। अब इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और कैश एसेट, तो जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है संजय उसका खाता बंद होगा पीएनएल से। ये देख ये बंद किया हमने खाता पीएनएल से, और कैश का खाता बंद किया बैलेंस से। एंट्री बनी इंटरेस्ट टू कैश। अगर हम एक्सपेंडिचर पहचानेंगे क्लासिफिकेशन में तो एक्सपेंडिचर बंद होगा पीएनएल से और इनकम बंद होगी पीएनएल से, पर एसेट और लायबिलिटी बंद होगी बैलेंसेस से। और फिर बनती है एक समरी। समरी के लिए यहाँ बना नहीं रखा इन्होंने, तो पीएनएल बनेगा, पीएनएल में इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और बैलेंस शीट में कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी। तो एक बढ़ेगा और एक कम हो जाएगा। ये तुम लोगों को खुद प्रेजेंट करना चाहिए। आगे ये देखो इन्होंने किया हुआ है, पीएनएल में इंटरेस्ट प्लस और बैलेंस शीट में कैश माइनस। ये हमारी समरी है। तो इन्होंने समरी भी बना ली और साथ में हमारे को रिकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन भी सिखा दिया। अगली एंट्री, अगला है इंटरेस्ट पेड टू हर्ष। अरे बेटा हर्ष ने बिजनेस में कैपिटल लगाई तो हर्ष को भी इंटरेस्ट देंगे, और जहां से हम बोरो मनी करते हैं उसको भी इंटरेस्ट देते हैं। अब जब हम हर्ष को इंटरेस्ट देंगे तो हर्ष का इंटरेस्ट भी एक्सपेंडिचर, और हर्ष का कैश एसेट एक्सपेंडिचर बंद होगा पीएनएल से और कैश बंद होगा बैलेंस से। ये देख ये हर्ष का अकाउंट बंद हुआ पीएनएल से इंटरेस्ट वाला और कैश बंद हुआ बैलेंस से। ये बना इनका समरी। एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाके लिखा इंटरेस्ट और बैलेंस शीट में कैश जाके लिखा। क्लियर है। अब अगला इंटरेस्ट ड्यू टू यश। अब इंटरेस्ट ड्यू है संजय, क्रेडिट है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो दो चेहरे, एक इंटरेस्ट और दूसरा यश। पहले यश को हटाएंगे, कैश लिखेंगे, इंटरेस्ट को एक्सपेंडिचर बनाएंगे और फिर यश लिखेंगे और यश को लायबिलिटी बनाएंगे। यश के बारे में सोचना ही नहीं है, यश बोरो मनी करते हुए लायबिलिटी बन गया था। अब इंटरेस्ट ड्यू होने से यश की लायबिलिटी और बढ़ गई। पहले यश 10,000 का था, अब यश हमसे इंटरेस्ट के पैसे और मांगता है संजय, तो यश बढ़ गया, तो लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, और इंटरेस्ट नाम का एक्सपेंडिचर बढ़ा तो डेबिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यश, ये हमारी एंट्री होती है इंटरेस्ट के ड्यू होने की। इंटरेस्ट अभी पे नहीं हुआ है, अगर पे हो गया तो इंटरेस्ट टू कैश, और पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट टू यश। क्लियर है संजय। अब देखिए इंटरेस्ट नाम का खाता एक्सपेंडिचर है तो बंद हुआ पीएनएल से, और कैश यश नाम का खाता लायबिलिटी है तो बंद हुआ बैलेंस से। अब हमको इनकी समरी बनानी है। देख समरी बनाई हुई, समरी में पीएनएल में इंटरेस्ट प्लस में आया और यश बैलेंस शीट में प्लस में आया। अब संजय इंटरेस्ट ड्यू टू हर्ष, हर्ष पे इंटरेस्ट ड्यू है संजय इस बार, और हर्ष पे अगर इंटरेस्ट ड्यू है तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हर्ष। अब चाहे तो हर्ष की जगह कैपिटल भी लिख सकते हैं। और अब इंटरेस्ट नाम का खाता एक्सपेंडिचर है इसलिए बंद हुआ देख पीएनएल से, और हर्ष नाम का खाता लायबिलिटी है तो हर्ष बंद हुआ बैलेंस से। ये देख पीएनएल में जाके लिखा इंटरेस्ट और बैलेंस शीट में जाके लिखा हर्ष। क्लियर है क्या संजय। सेम ऐसा कैसा सवाल फिर रिपीट हो रहा है। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये देख सेम टू सेम। बोरो मनी फ्रॉम यश, ये सेम टू सेम। इस ट्रांजेक्शन में सिर्फ दो ट्रांजेक्शन में डिफरेंस है। मुझे कहाँ बताना है डिफरेंस बच्चों, यहाँ पे बताना है। अब की बार हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा संजय। यहाँ इंटरेस्ट ड्यू टू यश और इंटरेस्ट ड्यू टू हर्ष में रेट दी हुई है संजय। देख रेट दी हुई है 10% और 5%। अब की बार आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस पे निकलता है, जितने पैसे उधार लिए हुए उस पे। तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट और मल्टीप्लाई बाय टाइम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा संजय। तो देख यश से हमने 10,000 रुपए लिए थे,
10% का ब्याज है और हमने माना कि यश से लिया हुआ पैसा 12 महीने तक हमारे पास रहा संजय, तो एंट्री में अमाउंट 1000 रुपये हमने निकाला, नीचे हमने हर्ष से 5000 रुपये लिए थे, 5% का इंटरेस्ट है देख दिया हुआ है, और 12 महीने भी हर्ष का पैसा रहा, तो हर्ष से इंटरेस्ट बना 250 और उससे इंटरेस्ट बना 1000। तो अभी हमने ऊपर एक एंट्री की थी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हर्ष, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यश। उस पहले वाले सवाल में अमाउंट दिया हुआ था संजय, यहां अमाउंट निकालना पड़ा इंटरेस्ट की एंट्री में, और इंटरेस्ट की एंट्री में अमाउंट निकलता कैसे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट, और टाइम अगर नहीं दिया हुआ तो संजय मानते हैं 12 महीने पैसा हमने यूज किया है। क्लियर है संजय, क्लियर है जयश्री, क्लियर है अंजलि, क्लियर है शंभू, नहीं तो वापस रिवाइंड करके देख लेना। फिर हमने एंट्री की, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लोन, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अमाउंट 1000 रुपये और 250 रुपये से, फिर वही खाता बनाया लोन का, वही खाता बनाया इंटरेस्ट का, वही खाता बनाया हर्ष का, और वही खाता बनाया हर्ष के इंटरेस्ट का। तो ये हमारा क्लियर पिक्चर सॉर्टेड हो गया। तो प्रतिभा जी को हम धन्यवाद बोलते हैं, प्रतिभा जी कि आपने हमारे लिए मेहनत की। अब देखो वापस एक बार, वापस सेम टू सेम संजय, सेम टू सेम। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसके बाद क्या है संजय देख, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बोरो मनी फ्रॉम यश, इंटरेस्ट ड्यू टू यश 10%, पर इस बार डेट दे रखी है संजय देख, साथ में बोला हुआ है पहला वाला पैसा जो है ना हर्ष वाला, वो तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक रहा है, और जो यश वाला पैसा है वो बोरो किया था 1 सितंबर को और वो 31 मार्च तक रहा है, और हमारा मंथ जो होता है वो अप्रैल टू मार्च होता है। पहले वाले सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ था टाइम, तो हमने 12/12 किया था। इस सवाल में 12/12 नहीं होगा, इस सवाल में होगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 7 महीने यश के लिए, और हर्ष के लिए 3 महीने और यश के लिए 7 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने यश के लिए और 3 महीने हर्ष के लिए। ये हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट निकला। फिर वही इंटरेस्ट की एंट्री पास की, ड्यू की, वो खाते बने और खाते बन के हमने क्लोज कर दिया खातों को। ये देख, ये खाते बने हुए, ये खाते बने हुए। थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करना और इसको जूम करके देख लेना फोटो को, तो आपको दिख जाएगा। क्लियर है बच्चों। इसके बाद एक नया सवाल हमने वापस स्टार्ट किया। इस नए सवाल में मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, अगर हर्ष का एक्सपेंडिचर है और हर्ष की इनकम है, तो हर्ष का एक्सपेंडिचर और हर्ष की इनकम पीएनएल से बंद नहीं होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बंद होगा। अरे हर्ष हमारे घर का है बच्चों, हर्ष कह रहा है बाकी सब लोगों के एक्सपेंडिचर, बाकी सब लोगों के इनकम पीएनएल से बंद करते हो, तो मेरे इनकम और मेरे एक्सपेंडिचर को थोड़ी सी इज्जत दे दो। हमने कहा कितनी इज्जत, बोला थोड़ी सी इज्जत। हमने कहा कितनी, बोला थोड़ी सी। बोला मेरे इनकम और मेरे एक्सपेंडिचर को पीएनएल से बंद मत करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बंद कर दो। हमने कहा ओके संजय, इतनी सी बात है, हर्ष का एक्सपेंडिचर पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बंद होगा और यश का एक्सपेंडिचर पीएनएल से बंद होगा। इनकम पीएनएल से बंद होगी यश की, और हर्ष की इनकम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बंद होगी। बाकी एसेट और लायबिलिटी तो बैलेंस से ही बंद होंगे। ये एक नया सवाल है। इसमें हमने बोला हर्ष ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, हर्ष ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए कैपिटल लगाई। इस बार हर्ष ने विड्रॉल भी किया, यश ने बोरो मनी की, यश को इंटरेस्ट दिया, हर्ष को इंटरेस्ट दिया, और हर्ष ने जो पैसा विड्रॉल किया संजय, उस पे इस बार हर्ष से इंटरेस्ट लिया। तो तुझे चारों ट्रांजेक्शन नोट डाउन करने चाहिए। हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, उसके अलावा बोरो मनी फ्रॉम यश, हर्ष विड्रॉल फ्रॉम बिजनेस, इंटरेस्ट पेड टू यश, इंटरेस्ट पेड टू हर्ष, और इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम हर्ष। हर्ष से इंटरेस्ट रिसीव करेंगे विड्रॉल वाली मनी पे, हर्ष को इंटरेस्ट देंगे हर्ष ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उस मनी पे, और यश को इंटरेस्ट देंगे यश से जितनी बोरो की मनी उस पे। एंट्रीज तुम लोग खुद करोगे, रेट मैंने दे रखी है और टाइम मैंने दे रखा है। देखो पहला टाइम है, हर्ष ने जो पैसा लगाया वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लगाया है। हर्ष ने जो विड्रॉल किया वो 30 सितंबर को विड्रॉल किया है, और बोरो मनी जो यश से की है वो 1 अप्रैल को बोरो की है हमने मनी। और अब देख लो यश से मनी की 1 अप्रैल को बोरो, तो 1 अप्रैल और मार्च 2 महीने यश की मनी बोरो पे यश को इंटरेस्ट पे करेंगे। हर्ष ने पूरे साल बिजनेस को पैसा दिया है, तो हर्ष जो इंटरेस्ट पे करेंगे हर्ष को वो 12 महीने का करेंगे, और हर्ष ने विड्रॉल 30 सितंबर को किया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 6 महीने का इंटरेस्ट हर्ष से वसूल करेंगे। तो हर्ष से वसूल करने की एंट्री पास होगी, हर्ष को इंटरेस्ट देने की एक एंट्री पास होगी, और यश को इंटरेस्ट देने की पास होगी एंट्री। हर्ष को जब इंटरेस्ट देंगे और लेंगे
तो हर्ष का इंटरेस्ट का खाता बंद किससे होगा बच्चों? हर्ष का इंटरेस्ट का खाता बंद होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन से, और यश का खाता बंद होगा पीएनएल से। अगर ये फोटोज आपको नहीं दिख रही है तो ग्रुप में सेपरेट फोटो शेयर कर दूंगा मैं आपको, इनकी कॉपी की भी है इन्होंने खुद ने, वो कॉपी वहां से अपलोड करो और मैं जो बोल रहा हूं उन वर्डिंग्स को आप मैच करते हुए देखते चलो। आप सोचोगे सर फोटो क्लियर नहीं है वीडियो में, अरे तो कोई बात नहीं ना, फोटो डाउनलोड करो और अलग से फोटो चलाओ और वीडियो को कान में सुनते हुए रहो तो सब समझ आ जाएगा। देख लो जयश्री जी ने हमें एंट्री की हुई है, इंटरेस्ट का अमाउंट निकाला हुआ है, रिकॉर्डिंग भी की हुई है और रिकॉर्डिंग करने के बाद क्लासिफिकेशन भी डन किया हुआ है और साथ में जयश्री जी ने समरी भी बना रखी है। इस सवाल की समरी, इस सवाल की रिकॉर्डिंग आपको अपने हाथों से करनी चाहिए, शंभू, संजय, हिमांशु, सभी लोगों को। इसके बाद देखो वापस है, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, वही इंटरेस्ट हमने हर्ष को दिया, हर्ष ने पैसा विड्रॉल किया तो हमने हर्ष से इंटरेस्ट रिसीव किया। जब हर्ष पैसा विड्रॉल करता है तो हर्ष से इंटरेस्ट मिलता है और जब हर्ष हमें पैसा देता है तो हम हर्ष को इंटरेस्ट देते हैं। तो एक बार इंटरेस्ट इनकम बनता है, एक बार एक्सपेंडिचर बनता है, पर हर्ष से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंडिचर कहां जाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। और यश से रिलेटेड कहां जाते हैं बच्चों? यश से रिलेटेड कहां जाते हैं बच्चों बताओ? यश से रिलेटेड चीजें जाती है पीएनएल अकाउंट में। ये देख लो, ये इन्होंने प्रतिभा जी ने कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ डेट्स दी हुई है, इन डेट्स के बेसिस पे ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना चाहिए, प्रतिभा जी की कॉपी से मैच करता हुआ मैंने समझा दिया है पूरी तरीके से। इसके बाद है ये पराये लोग है, देखो बोरो मनी यश से की, इंटरेस्ट यश को पे किया, कैश हमने यश को दिया, इस बार हमने सैलरी दी यश को, तो जब यश को सैलरी देंगे तो बच्चों एंट्री होगी सैलरी टू कैश, और जब हर्ष को सैलरी देंगे तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश। पर बच्चों हर्ष की सैलरी कहां जाएगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, और यश की सैलरी कहां जाएगी? पीएनएल में। यश की एक्सपेंडिचर बंद होता है पीएनएल से और हर्ष का एक्सपेंडिचर बंद होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। बस यही एंट्री यहां की हुई है, ये इन्होंने पूरा का पूरा वो बना रखा है। क्लासिफिकेशन, ये रिकॉर्डिंग है, ये क्लासिफिकेशन का स्टेप है और ये समरी का स्टेप है। आप लोगों को ये खुद सेल्फ प्रिपेयर करना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल है, अगले सवाल में मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक अलग कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था जब हम गुड्स को परचेस करते हैं रमेश से बच्चों, तो रमेश से गुड्स को परचेस करते हुए एक प्रॉब्लम आती है। हम बोलते हैं रमेश बाबू पहले आपको हटाएंगे, गुड्स को एसेट बनाएंगे, फिर रमेश बाबू को लायबिलिटी बनाएंगे। हम कहते हैं जो हमारे लिए लायबिलिटी बनता है संजय, वो हमेशा क्रेडिट होता है, जिसको हमको पैसे देने हैं वो क्रेडिट होगा, तो एंट्री बनती है गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। और मैं कह रहा हूं जिसको पैसा देना होता है वो क्रेडिट बनता है, ये देखो साबित हो गया, गुड्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। इस रमेश को पैसे देने हैं तो जिसको पैसे देने होते हैं संजय वो हमेशा बनता है क्रेडिट। अब देख, सोल्ड गुड्स टू मोहन, जब मोहन को गुड्स सोल्ड की तो मोहन हमारी एसेट बना, और मोहन एसेट बना तो डेबिट हुआ, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंट्री पास की। और मैं कह रहा हूं इस मोहन से पैसे लेने हैं और जिससे पैसे लेने होते हैं ना उसको डेबिट करते हैं, है संजय, जिससे पैसे लेने उसको डेबिट और जिसको देने उसको क्रेडिट करते हैं संजय। तो इसीलिए जब गुड्स परचेस करते हैं तो रमेश क्रेडिट होता है और जब गुड्स सोल्ड करते हैं संजय तो आदमी डेबिट होता है। उसके बाद जब हम उनको कैश दे देते हैं और कैश ले लेते हैं तो वो खाते अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। जब परचेस किया था तब वो क्रेडिट हुआ, तो जब उसको कैश देंगे तब वो डेबिट होगा। और जब महेश से गुड्स बेची महेश को तो महेश नाम की एसेट डेबिट हुई थी, और जब महेश से कैश मिल जाएगा तो वो एसेट कम हो जाएगी संजय, मतलब वो क्रेडिट हो जाएगी। तो जब चुका देते हैं ना चीजों को, जब किसी को पैसा दे दिया तो पहले वो क्रेडिट हुआ होगा तो पैसा देते हुए वो डेबिट होगा, और किसी से पैसा मांगते हैं तो वो डेबिट होता है, तो जब उससे मिल जाता है पैसा तो वो क्रेडिट हो जाता है संजय। देख लें इन चारों एंट्री का यही निष्कर्ष है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश 1000 रुपए, सोल्ड गुड्स टू मोहन, कैश पेड टू रमेश और कैश रिसीव्ड फ्रॉम रमेश। ये चारों एंट्रीज तुम्हें खुद पहले करनी चाहिए। इन एंट्रियों का क्रक्स है, इन एंट्रियों के 4 क्रक्स है। क्या क्रक्स है देखो प्रतिभा जी ने लिखे हुए होंगे, कहां लिखे हुए प्रतिभा जी? ये रहा रूल, पैसा मांगते हैं तो डेबिट होता है और पैसा अगर देना है तो क्रेडिट होता है। पैसा देना रमेश को है तो रमेश क्रेडिट हुआ, और पैसा मांगते मोहन से है तो मोहन डेबिट हुआ। उसके बाद यहां रूल लिखा हुआ, अगर पैसा मिल जाए, अगर पैसा मिल गया तो मोहन हो जाएगा क्रेडिट, और अगर रमेश को पैसा चुका दोगे तो रमेश हो जाएगा डेबिट। तो संजय एक रूल पूरी तरीके से रट लो तुम अभी। क्या रट लो? देखो पहला तो अपने को ही रटना है कि हर्ष को कैपिटल बोलते हैं, हर्ष का एक्सपेंडिचर और हर्ष की इनकम
पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाती है। यस, पराया इंसान है तो परायों के इनकम और एक्सपेंडिचर पीएनएल में जाते हैं। एसेट और लायबिलिटी बैलेंस से बंद होती है और इनकम और एक्सपेंडिचर पीएनएल और पीएनएल एप्रोप्रिएशन से बंद होता है। इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल रेट और टाइम को यूज करना पड़ता है। टाइम नहीं दिया हुआ तो 12 महीने ही माना जाता है। टाइम दिया हुआ है तो टाइम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। जहां आपको 30 तारीख दी हुई है उस महीने को कैलकुलेट में पार्ट नहीं बनाते हैं, और जहां फर्स्ट डे दिया हुआ है उस महीने को पूरा का पूरा इंक्लूड करते हैं। तो महीने के अकॉर्डिंग ब्याज निकलता है। जब हर्ष पैसा विड्रॉल करता है तो हर्ष हमें इंटरेस्ट देता है, और जब हर्ष हमें पैसा लगाता है तो हम हर्ष को इंटरेस्ट देते हैं। हर्ष की सैलरी बंद होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन से। ये तो हर्ष और यश के रूल थे। अब मुझे परचेज और सेल की एंट्री के 2 रूल याद करवाने, कि जिससे पैसा मांगते हैं उसको डेबिट करते हैं और जिसको पैसा चुकाना है उसको क्रेडिट करते हैं। जब चुका देते हैं तो वो डेबिट हो जाएगा और जब मिल जाता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये मेरे रूल्स थे। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए 12th क्लास में एंटर होने से पहले। अब 12th क्लास में एंटर होने के पहले एक बढ़िया कैलकुलेशन है जो आपको आनी चाहिए बच्चों, ये वाली। ये कैलकुलेशन सीखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लो, इससे संतुष्ट हो जाओ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों को। कैलकुलेशन वाला पार्ट, एंट्री वाला पार्ट 12th क्लास का खत्म हो चुका है। अब मुझे कुछ कैलकुलेशन सिखानी है। 3 कैलकुलेशन सिखाऊंगा, मैथमेटिकल क्लास को रिकॉर्ड करूंगा और फिर हम पूरी बातों को खत्म कर देंगे संजय। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।